व्हाट इज नीड ऑफ ई ऑप्शन। और ये सफल लड़के कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? फेल होने वाले लड़के ज्यादा हैं और ई ऑप्शन का प्रभाव उन पर ज्यादा पड़ा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप बिना सोचे ई ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि जब निगेटिव है तो नीम है और ऊपर से करेला डालने का क्या मतलब है अतुल प्रसाद जी? नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीपीएससी में जब से अतुल प्रसाद अध्यक्ष बने हैं तब से काफी सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। बीपीएससी में पारदर्शिता को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर, और छात्रों का जो भी सवाल हो रहा है अतुल प्रसाद जी खुद ट्वीट कर रहे हैं। और काफी सारे परिवर्तन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पारदर्शिता पूरी रखी जाए, छात्र हित में बात रखी जाए। और काफी ऐसे चेंजेस हुए हैं, जैसे इंटरव्यू में 30% से कम अंक आएंगे या 80% से ज्यादा अंक आएगा तो आपको कारण बताना पड़ेगा। ऐसे ही काफी सारे परिवर्तन अभी ऐसे ही किए गए हैं, जो वो जैसे कि 69वीं बीपीएससी का जो एग्जाम होगा, वो अधिकतर बीपीएससी के तहत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबका कंबाइंड एग्जाम होगा। तो काफी सारे ऐसे परिवर्तन किए गए हैं और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गुरु रहमान सर के पास आए हैं और रहमान सर से सारी बातों को सटीकता से जानेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे हम लेकर आए हैं और सर से जानेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हो सकता है और इस परिवर्तन का छात्रों पर कितना असर होगा और तैयारी का मोड जो है कुछ बदलेगा या कुछ और तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से अतुल प्रसाद जी परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार छात्र हित में कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं सर। ऐसे अभी बीपीएससी में जितनी भी रिक्तियां थी उसको भी कल 3 सदस्यों द्वारा भरा गया है और एक नियम निकाले हैं कि बीपीएससी का अंदर जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी का पीटी जो है कंबाइंड होगा। 69वीं बीपीएससी से लागू होगा। कैसा निर्णय है सर? छात्र हित में क्या असर होगा इससे? देखिए, इसमें कुछ छात्र इसको गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, मैं एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक से पहले एक मैं छात्र था, उसको होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा जैसे डबल ए हो गया, आपको एपीओ का एग्जामिनेशन हो गया, बीपीएससी का हो गया, सीडीपीओ का हो गया, सबका सिलेबस समान है। और सबका सिलेबस समान है, तो वैसी परिस्थिति में अगर सबका कंबाइंड अगर पीटी हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये छात्रों के हित में होगा, कि कंबाइंड पीटी होने के कारण चूंकि सबके सीट अलग-अलग होंगे, रिजल्ट ज़्यादा होगा और रिजल्ट ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा लड़का पास करेंगे और कम ही खर्च में, एक ही खर्च, कम खर्च में, अलग-अलग खर्च से बचने क्रम में कम ही खर्च में ये लड़कों के लिए लाभदायक होगा। मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा है, लड़कों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। यह अतुल प्रसाद जी की एक तरफ से विजयी है और इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। अच्छा सर, खर्चा भी कम होगा, हर चीज़ होगा। तो क्या अलग-अलग जो पोस्ट आएगा, जैसे सीडीपीओ हो गया, एपीओ हो गया, बीपीएससी के अंदर जितने भी पोस्ट हैं, तो क्या उनकी मेरिट अलग-अलग बनाई जाएगी या एक ही के साथ सबका मेरिट और मेंस अलग-अलग बनाया नहीं, नहीं, मेरिट तो अलग-अलग होगी ही। स्वाभाविक है, जैसे कि जुडिशरी की परीक्षा होती है, जुडिशरी की परीक्षा का पीटी आपको होगा, तो वो पीटी उनका अलग होता है, उनके लिए अलग प्रक्रिया है। तो मेरिट तो अलग-अलग निश्चित रूप से बनेगा, अलग-अलग मेरिट बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूँकि जो लड़का अगर सबका कंबाइंड हो रहा है, तो कंबाइंड हो रहा है तो कट ऑफ घटेगा। कट ऑफ घटेगा, निश्चित रूप से कट ऑफ घटेगा। तो जो लड़का मान लिया कि सीडीपीओ की परीक्षा सीडीपीओ की तैयारी कर रहा है, अगर सीडीपीओ में वो 30 सीट रहता था, तो 30 सीट में उसको 115, 120 नंबर लाना पड़ता था। तो अब अगर इस तरह की प्रक्रिया होगी, तो उसमें उसका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही बड़ा रामबाण साबित हो रहा है बच्चों के लिए, कि भले ही कट ऑफ चाहे कोई जाए, लेकिन अच्छे लड़कों का रिजल्ट इसमें होगा और उनका मेरिट उसी आधार पर तय किया जाएगा। अच्छा सर, एक और नियम आया है कि अगर आपका इंटरव्यू में 30% से कम अंक आते हैं या 80% से ज्यादा अंक आते हैं, तो आपको कारण बताना होगा कि इतना कम क्यों आया आपका और इतना 80% से ज्यादा आया तो क्यों आया। तो ये कैसे होगा सर और इसका क्या असर होगा? देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ और उस पढ़ाने क्रम में मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लड़कों का रिटेन में बहुत अच्छा नंबर है। रिटेन में बहुत अच्छा नंबर है और मेंस में 30 नंबर, 35 नंबर दिया गया, छँट गया। बहुत सारे लड़के का रिटेन में कम नंबर है और मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया गया, जिससे उसका रिज़ल्ट हो गया। तो ये पारदर्शिता के लिए नितांत आवश्यक था। भैया, जो लड़का मेंस पास कर रहा है, उसमें कौन ऐसी अयोग्यता हो गई कि आपने 30 दे दिया और वही लड़का मेंस पास करके 80% अधिक दे दिया। तो अब निश्चित रूप से नंबर देने वाले इंटरव्यूअर की औकात नहीं होगी कि वो 30% से कम नंबर दें या 80% से ज्यादा दें। जिसके पास जितना योग्यता रहेगा उसी हिसाब से नंबर देगा। इस दिशा में यतुल प्रसाद जी का ये कारनामा बहुत ही शानदार है, क्योंकि पारदर्शिता को स्पष्ट करने का इससे कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। और कोई चोर जो पैरवी लगा के, पैसा दे के या तरह तरह का हटगंडा अपना के इंटरव्यू में नंबर बहुत ज्यादा लेता था, उसका दिन लद गया। अब पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट होगा।
अच्छा सर, एक और परिवर्तन है कि कॉपी में प्रश्न जो मेंस का कॉपी आपको दिया जाएगा, उसमें प्रश्नवार निर्धारित होगा और उत्तर लिखने का स्थान भी निर्धारित होगा। तो जो भी प्रश्न होंगे उनका एक स्थान होगा कि आप यहीं पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। इससे क्या होने वाला है? ये यूपीएससी में है इस तरह का प्रावधान। ये ठीक है, इसमें इस बच्चों के लिए बढ़िया है कि जो प्रश्न है उसको देखिए कि चूँकि क्वेश्चन्स के बारे में सबसे बड़ी एक इससे एक हमको लगता है कि लिमिट में का वही बता रहे हैं आपको। देखिए कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन लिखना होता था। तो क्वेश्चन लिखना होता तो लड़कों को पता नहीं होती थी कि कितना लिखना है, कितना लिखना है। लेकिन अगर स्थान लिमिट कर दिया गया तो ये पता चलेगा कि लड़कों को इतना में ही लिखना है। तो निश्चित रूप से कॉम्पैक्टनेस आएगी और अच्छे लड़के के लिए तो बहुत ही रामबाण है। ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि स्थान दिया गया है, प्रश्न दिया गया है और उसी में लड़कों को लिखना है। तो निश्चित रूप से लड़के, जानने वाले लड़के उसमें लिखेंगे। इस तरह का प्रावधान यूपीएससी में है। उसी उसी के आधार पर ये उन्होंने अतुल प्रसाद जी ने किया है। अच्छा कदम है। अच्छा सर, ई ऑप्शन को लेकर भी कहा गया है, अतुल प्रसाद जी का जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि जो भी सफल विद्यार्थी होंगे, जिनका भी बीपीएससी में रिजल्ट होगा, उनसे ई ऑप्शन पे उनका ओपिनियन लिया जाएगा कि क्या बीपीएससी में ई ऑप्शन रखा जाए कि हटाया जाए या कुछ परिवर्तन किया जाए। तो ये कैसा है सर? आपको क्या लगता है कि ई ऑप्शन बीपीएससी में कारगर है या नहीं? ये देखिए, अतुल प्रसाद जी, माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा किया गया हर कार्य का मैं समर्थन कर रहा हूं। लेकिन ई चॉइस के संबंध में उन्होंने सफल लड़के के ऊपर ठिकरा फोड़ने का जो काम किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। और एक बड़ी नीड ऑफ ई ऑप्शन। और ये सफल लड़के कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? फेल होने वाले लड़के ज्यादा हैं और ई ऑप्शन का प्रभाव उन पर ज्यादा पड़ा हुआ होगा। तो निश्चित रूप से ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप बिना सोचे ई ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि जब निगेटिव है तो नीम है और ऊपर से करेला डालने का क्या मतलब है? अतुल प्रसाद जी, आप इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं तो ई चॉइस को हटा दीजिए। कहीं नहीं है, इस नया शुरुआत को आप समाप्त कीजिए। आपसे उम्मीद कर रहा है पूरा छात्र, इसको हटा दीजिए। सफल लड़के क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसकी बात छोड़िए, लेकिन ये आप देखिए कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो ई ऑप्शन के कारण कंफ्यूजन में फेल कर गए हैं और उनसे भी आपको जवाब लेना चाहिए था। और अब आपको किसी से जवाब लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ई हटा दीजिए, क्योंकि ई चॉइस का अब किसी तरह से कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतुल प्रसाद जी का यह निर्णय कि सफल बच्चों से पूछेंगे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप ई चॉइस को हटा दीजिए। यह छात्रों के लिए हितकारी है। सारे चीज सही है, केवल ई ऑप्शन डाउटेबल है। हाँ, निश्चित 100% गलत है। ई हटा देना चाहिए। नीम के साथ साथ करेला घोलने का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दें। अतुल प्रसाद जी को भी लगा होगा कि एक ही बार हटाएंगे तो बिहार में हंगामा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सोच विचार कर लिया जाए इस पर। नहीं, अगर ई चॉइस नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 69वीं की कॉमन पीटी 2024 का फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है बायोलिंगुअल बैच सक्षम 2.0, जिसका जो फी रखा गया है मात्र 3,999 रुपये रखा गया है और इसको आप परचेज कर सकते हैं। और एक और बैच यूपीपीएससी का 2024 का फाउंडेशन कोर्स, वो भी बायोलिंगुअल होगा, उसका नाम सक्षम 2.0 है। और दोनों बैचों में जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका कराई जाएगी। लाइव क्लासेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट सीरीज और क्लास नोट दिया जाएगा। उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। डाउट इंजन क्लियर कराया जाएगा। और अगर आप इस बैच में डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड KN10 अप्लाई कीजिएगा, आपको 500 रुपये की छूट मिलेगी। और बैच को कैसे खरीदना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से जाकर आप बैच को खरीद सकते हैं। जय हिंद। हटाएंगे तो हंगामा नहीं होगा, कहेंगे तो लड्डू लेकर लड़का पहुंच जाएगा। इसमें हंगामा की कोई बात नहीं है। ई हटेगा, इसका मतलब कि बच्चों की उपलब्धि होगी, बच्चों के हक में फैसला होगा। हंगामा वहां होता है जब 150 का क्वेश्चन आउट हो जाता है। हंगामा वहां होता है जहां चोरी होती है। हंगामा वहां होता है जहां सेटिंग होती है। मैं कहूंगा अतुल प्रसाद जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अतुल प्रसाद जी का नकल बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय को भी करना चाहिए। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो, ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। लेकिन ई चॉइस अतुल प्रसाद जी आप हटाइए और बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आप बीपीएससी के नक्शे कदम पर चल के गरीब छात्रों के साथ कल्याण कीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करने वाली है। अतुल प्रसाद जी ने जो सुधार कर दिया है काबिले तारीफ है। अब बाकी है बीपीएसएससी और बीएसएससी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय वे बीपीएससी की कार्यवाही से परिचित है। वे देख रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी क्या कर रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर एक नया परिवर्तन लाए, नया सुधार लाए और एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करें जहां चोर, दलाल, सेटर और पैरवीकार पुत्रों का न चल के गरीब बच्चों की जिंदगी बने। इसके लिए बिहार के तमाम छात्र छात्राएं एक ग्रेट सैल्यूट के साथ उनका स्वागत करेंगे।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, सारे जो भी परिवर्तन हुए हैं, हमने सर से जानने की कोशिश की, सर का राय भी लिया। सर का कहना है कि सारे परिवर्तन सही हैं, सिर्फ ई ऑप्शन को अतुल प्रसाद जी का जो निर्णय है कि सफल छात्रों से, सर का कहना है कि असफल छात्र ही सफलता की राज बता सकते हैं, क्योंकि असफल छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, उन पर ज़्यादा असर होता है ई ऑप्शन का या किसी भी परिवर्तन का। तो आप क्या सोच रहे हैं बीपीएससी के बारे में और जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में, ई ऑप्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप कुछ भी, अगर कोई सवाल रह गया हो हमारा और कुछ पूछना चाहते हैं तो सवाल भी अपना दर्ज करिएगा, हम सर से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।